हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एसी नेटवर्क सीरीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज मैं क्या है कि आप लोगों से थ्री फेज़ के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो पहला सवाल है वो है ए बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड 16 + J 12 ओम पर फेज़ इज़ कनेक्टेड टू थ्री फेज़ 230 वोल्ट बैलेंस सप्लाई द लाइन करंट एंड रियल पावर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली। तो लाइन करंट और रियल पावर की आपको इसके अंदर वैल्यू पूछी है। तो डेल्टा के केस में हमें पता है कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। और लाइन करंट क्या होती है, √3 टाइम्स आई फेज़। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई फेज़ की वैल्यू निकालेंगे। आई फेज़ क्या होगा, 230, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज तो इक्वल है, डिवाइड बाई रूट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 256 + 144, तो 400, तो ये 20 के करीब आ जाएगा। तो आई फेज़ कितनी आ जाएगी आपके पास, 230 डिवाइड बाई 20, तो ये कितनी आ जाएगी, 11.5। ये तो आई है फेज़ करंट आई है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ फेज़ करंट और लाइन करंट दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे, तो ऑप्शन अब दो ही बचे, ए और सी में से। अब अगला हम देख लेते हैं कि पावर क्या होगी। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 3 × वी फेज़ आई फेज़ cos फाई होता है रियल पावर। और या यदि आप लाइन की टर्म्स में लिखना चाहो तो वी एल आई एल cos फाई। अब cos फाई आपको दिया हुआ है कैसे, देखिए cos फाई की वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में बताई है, R/Z होता है, या पावर और टोटल पावर की फॉर्म में देखना चाहो तो ये फॉर्मूला होता है। तो R आपको 16 दिया हुआ है, Z आपने फाइंड कर लिया 20, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/20, तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, ये वैल्यू आप cos की वैल्यू इसमें फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे, और वी फेज़ आई फेज़ आपने कैलकुलेट कर ही ली, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आपका स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन का है। तो इफ़ ईच ब्रांच ऑफ डेल्टा सर्किट हैज़ इम्पीडेंस √3Z देन ईच ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट वाई सर्किट हैज़। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि स्टार के अंदर क्या होता है, ZD/3 हो जाता है। कैसे, जब डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो इम्पीडेंस दिया हुआ है उसको यदि आप स्टार में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में क्या है, तीनों का समेसन, 1 2 3। तो इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1 × 2 डिवाइड बाई 1 + 2 + 3, यही करेंगे। तो यदि ये तीनों इक्वल होंगे तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, यदि तीनों 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसी को यूज़ करते हुए डेल्टा के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है, √3 दी हुई है, तो स्टार के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो 1/√3Z। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर भी यही चीज़ है, लेकिन साथ में आपको एंगल दिया है, तो एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यदि आप डिवाइड करते हो। तो 9 ∠30 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 3 ∠30 ही रहेगा। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ए बैलेंस्ड लोड ऑफ 5 + J 4 इज कनेक्टेड इन डेल्टा, व्हाट इज़ द इम्पीडेंस पर फेज ऑफ द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड। अब इसके अंदर आपको रेक्टेंगल फॉर्म में दे दिया, तो अब क्या है, इम्पीडेंस जो है, ये इम्पीडेंस जो है आपका डेल्टा में कनेक्ट है, तो व्हाट इज़ द इम्पीडेंस पर फेज इक्विवेलेंट स्टार में क्या होगा, तो वही चीज़ है, J4 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये तो हो जाएगा 1.66 + J 1.33। तो ये आपका इम्पीडेंस जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर ये कह रहा है द लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज जो है वो आपको दिया हुआ है फॉर ए
बैलेंस्ड 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड विद फेज सीक्वेंस ए बी सी, द वोल्टेज ऑफ लाइन बी एंड सी इज़ गिवन बाय। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहले अपने रेफरेंस मान लेते हैं ए, अब 0 मान लेते हैं इसको रेफरेंस। ए क्या है, tan एंगल 15, tan एंगल 15 दिया हुआ है। तो बी वी बी एन और वी सी एन क्या हो जाएगा, वी ए एन जो है वो तो आपको एंगल tan एंगल 15 दिया हुआ है, तो 3 फेज में क्या होता है 120 अपार्ट होता है। तो tan एंगल ओमेगा टी दिया हुआ है, तो ओमेगा टी माइनस 120 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा tan एंगल ओमेगा टी प्लस 120 हो जाएगा, ये यदि ओमेगा टी है। अब ओमेगा टी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 15 दे रखी है। तो वी बी एन आपका क्या हो जाएगा, tan एंगल 15 माइनस 120, तो ये हो जाएगा tan एंगल माइनस 105 डिग्री। और सी एन जो है वो क्या हो जाएगा, tan एंगल ओमेगा टी प्लस 120 होता ना, तो प्लस 120 होगा तो 135। इसको यदि आप लिखना चाहो तो tan एंगल 45 डिग्री भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, यदि एंगल 180 माइनस 45 है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके एंगल 45 भी लिख सकते हैं। 180 का कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको एंगल 45 लिख सकते हैं। तो अब इसने क्या पूछा है, द वोल्टेज ऑफ लाइन बी विथ रेस्पेक्ट टू लाइन सी इज़ गिवन बाई। तो हमें वी बी सी जो है वो पूछा है, तो वी बी एन माइनस वी सी एन ये करना होगा। क्यों करना होगा, यदि आप फेजर के अंदर ऐड करते हो तो वी बी एन प्लस वी एन सी होता है, लेकिन एन सी तो है नहीं अपने पास, सी एन है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। बी एन आपके पास दिया हुआ है, सी एन आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाओगे तो आपका जो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो आपकी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज पावर सिस्टम इज़ गिवन बाई। तो 3 फेज पावर सिस्टम के अंदर रेटेड वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज ही होता है। लाइन वोल्टेज कौन सा होता है, आरएमएस, लाइन टू लाइन वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू दी हुई होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेटेड वोल्टेज जो होता है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही होती है, क्योंकि यही आप मेज़र कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू एक इंस्टेंट पर आती है लेकिन उसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर जो है वो सी होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर ये कह रहा है, ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज बैलेंस सोर्स सप्लाई पावर टू ए स्टार कनेक्टेड लोड whose rating is this. The rating in kVAR of delta connected capacitive reactive power bank necessary to bring the power factor to unity is. अब इसका जो है वो देख लीजिए किस तरह से होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या करना होगा, आपको इसमें KVA मैंने पहले भी बताया है S इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू होता है, और इसकी जो ये जो KVA है ये आपको S दिया हुआ है और पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो आप एक्टिव पावर कैलकुलेट कर लीजिए। एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी, आपने कोस फाई इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, P अपॉन S पढ़ा है। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू S इंटू कोस फाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12√3 इंटू 0.8। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0.8 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी 9.6√3 किलो वोट आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक्टिव पावर आ गई। अब देखिए कि ये कह रहा है कि द रेटिंग ऑफ डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर बैंक नेसेसरी। अब
कैपेसिटिव पावर बैंक है जो क्या है डेल्टा में कनेक्ट है। अब क्या है कि उसकी रेटिंग कितनी होगी, क्यू पूछा है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, tan phi 1 माइनस tan phi 2। phi 2 कौन सा, जो यूनिटी के लिए यूज़ हो रहा है। तो यूनिटी cos phi की वैल्यू यूनिटी कब होगी, जब phi 0, तो 0 का मान होगा तभी यूनिटी होगा। तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा, tan 0 का मान तो 0 माइनस, अब tan phi की वैल्यू कैसे निकालोगे, phi 1 कितना है, ये आपको cos phi जो है 0.8 दिया हुआ है। तो phi कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 0.8। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे तो Q इक्वल्स टू आपका हो जाएगा P कितना है 9.6√3 और tan phi कितना आ जाएगा, tan cos इनवर्स 0.8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर ये कह रहे हैं ए बैलेंस्ड RYB सीक्वेंस Y कनेक्टेड सोर्स विथ RN 100 वोल्ट इज कनेक्टेड टू डेल्टा। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से है, अपने स्टार कनेक्टेड सप्लाई RYB। ठीक है, VRN 100 वोल्ट कौन सा फेज वोल्टेज आपको दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू डेल्टा। अब क्या है, ये डेल्टा कनेक्टेड एक लोड है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये तो आपको फेज वोल्टेज है और इसका लाइन वोल्टेज कितना होगा, √3 × 100 हो जाएगा स्टार के केस में, क्योंकि लाइन करंट और फेज़ करंट सेम होती है स्टार में, और लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज जो है वो डेल्टा में सेम होता है। तो स्टार के केस में यदि आप ये देखोगे कि VRN जो है, RN तो आपको 100 दिया हुआ है, तो VRY कितना हो जाएगा, √3 100। तो ये आपका लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज हो जाएगा। अब आपको Z इम्पीडेंस दिया हुआ है, तो I फेज़ कितनी होगी, √3 × 100 डिवाइड बाई Z कितना है 8 + J6 है ना, तो 64 + 36 100, तो ये हो जाएगा 10। कितनी आ जाएगी, फेज़ करंट आपकी आ गई √3 × 10। लेकिन यहाँ देन द फेज़ करंट एंड लाइन करंट वैल्यू क्या होगी, तो फेज़ करंट कितनी होगी, जब फेज़ करंट आपकी √3 × 10 आई है, तो लाइन करंट क्या होगी, लाइन करंट कितनी हो जाएगी, √3 × I फेज़। तो फेज़ करंट तो आपकी हो गई 10 √3 और ये हो जाएगी बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। I फेज़ आपकी ये आ गई, तो ये आपकी IL हो जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते। अच्छा, ये आज का लास्ट सवाल है। ए लैम्प लोड इज़ गिवन ए सप्लाई फ्रॉम 3 फेज 4 वायर 230 400 वोल्ट AC सप्लाई सिस्टम। इफ़ ए 3 फेज मोटर इज़ नाउ स्विच्ड ऑन across the same supply then the neutral current will be। तो लैम्प लोड जो है वो स्टार में कनेक्ट है, तो ये यदि इसकी जगह आप 3 फेज़ मोटर को कनेक्ट करोगे, तो 3 फेज़ मोटर क्या है, एक बैलेंस लोड है, तो उससे न्यूट्रल करंट क्या होगी, सी रिमेन अनचेंज। क्यों, क्योंकि 3 फेज़ जो मोटर है वो क्या है, एक बैलेंस लोड है, और बैलेंस लोड के केस में न्यूट्रल करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,